सो गुड मॉर्निंग गाइज, और वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, कुछ बताना था। मैंने हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि आज कि मैंने कल आपको बोला था कि मैं यहाँ के बारे में बताऊँगा, कुछ अपने बारे में बताऊँगा, और जो भी था यहाँ कैफ़े के बारे में, रॉकऑन के बारे में, इसकी हिस्ट्री कब शुरू हुआ, कब शुरुआत की हमने, क्यों करी, और इससे पहले मैं क्या करता था। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे, मंडे की सुबह है, और ये शायद मैं 1-2 दिन बाद पोस्ट करूँ। तो गाइस, शुरुआत होती है रॉकऑन कैफ़े की सबसे पहले हट से। बात है 2011 की, जहाँ तक मुझे याद है। 2011 याद नहीं, 2011 की है एग्जैक्ट। 2011 को फरवरी में, फरवरी एग्जैक्ट मुझे डेट तो याद नहीं है, पर 10 या 11 तारीख थी उस दिन, और सन था 2011। तो 2011 को फरवरी या 11 तारीख थी। तो तब से हमारा रॉकऑन कैफ़े, उस टाइम रॉकऑन कैफ़े एक्चुअल नाम नहीं था इसका। हमने शुरुआत इसलिए की थी, क्यों की थी पहले मैं ये बताता हूँ। हमने स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये यहाँ पे पहले तो बिल्कुल कच्चा था। बहुत लोग जो पहले आए हैं उनको पता होगा, कच्चा रास्ता था। और शुरुआत होती है फरवरी से, और 1 महीने पहले से जस्ट यहाँ रोड का काम शुरू हुआ था। जो ये 7 ताल बाईपास रोड है, अभी भी पेंडिंग है, पूरी बनी नहीं है। तो ये शुरुआत हुई थी, और तो ये रोड बनने के लिए करीब 50-60 लेबर, शायद ज़्यादा, तो उस टाइम पे आए हुए थे यहाँ पे। तो उस टाइम मेरे बड़े भाई, उनका काम अपना चलता था और कुछ कम काम रहता था उनका। तो उस टाइम में क्या हुआ कि यहाँ पे डिमांड बढ़ी। यहाँ पे आसपास में लोकल में चाय पानी की दुकान थी नहीं एक्चुअली, और डिमांड बढ़ी कि यार यहाँ पे चाय वगैरह की दुकान हो। और जनरल स्टोर तो थे यहाँ पे, पर चाय की दुकान नहीं थी। तो चाय पानी की दुकान का शुरुआत इस वजह से हुई कि यहाँ पे बहुत सारा जो थे लेबर वगैरह आती हैं, उनको चाय वगैरह की ज़रूरत होती है। जो भी वहाँ पे काम करते हैं, मुंशी और ठेकेदार लोग, उनको भी चाय की ज़रूरत होती है। तो लगा कि यहाँ पे होना चाहिए। उस टाइम में कुछ लोग आते थे ऐसे ही घूमने के लिए। पुल एक था, अभी डबल पुल है यहाँ पे। उस टाइम में सिंगल पुल हुआ करता था। तो क्या हुआ कि चाय पानी के लिए यहाँ पे डिमांड रही। तो हम लोग उस टाइम में मेरा कॉलेज चलता था, मैं कॉलेज में था उस टाइम में। तो मेरे बड़े भाई ने स्टार्टिंग उन्होंने की, और यहाँ पे एक हट जो है, हट बनाया। ऐसे ही बांस वाँस का, जैसे कि हमारे पीछे है, वो तो फिर भी पक्का है, और ये थोड़ा सा कच्चा रहता था। लकड़ी के खंभे 4 करे, और एक भट्टी, चूल्हे की लकड़ी की भट्टी, और शुरू कर दिया हमने एक छोटा सा ढाबा, ढाबा बोल सकते हैं उसे। तो जो कि डिमांड पूरी करता था किसकी, लेबरों की, चाय पानी की। दिन में कम से कम 50-60 चाय चली जाती थी। 50-60 लेबर से चाय चली जाती थी, उसके साथ बिस्कुट, बनहन, ये वो। फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ते रहती है, टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, ये वो करके। जनरल स्टोर का सामान हमने फिर धीरे धीरे हमने क्या करा कि उन लेबरों के लिए, नेपाल की लेबर थी स्पेशली, तो उनके लिए थोड़ा बहुत राशन रखा, जैसे कि आटा, चावल, थोड़ा बहुत मंडी हंडी गए। तो उस टाइम मेरा कॉलेज था, मैं उस टाइम में काशीपुर में पढ़ता था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे काम चलते रहा। लोग यहाँ पे करीब 3-4 साल काम चला लगातार, और फिर लेबर कभी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी 100 हुई, कभी 150, कभी 20-30, ऐसा भी रहा। धीरे ऊपर नीचे, कभी रोड का काम चला, कभी साइड की दीवारों का, कभी साइड का, मतलब जैसे जैसे रोड का काम चलता है वैसे वैसे चला। ये रोड अभी भी करीब 5-7 किलोमीटर आगे तक बनी हुई है, फिर अभी लिंक नहीं हुई है, अभी भी ये काम पेंडिंग है। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमने थोड़ा सा पहले की, मैं आपको कुछ क्लिप डालूँगा, कुछ फ़ोटोज़ डालूँगा उस पे, और दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या था, कैसी थी दुकान। शायद मेरे पीछे बैकअप में, गूगल के बैकअप जो रहता है, उस टाइम में कीपैड फ़ोन हुआ करते थे, उसकी कुछ फ़ोटोज़ होंगी तो मैं डाल दूँगा। तो फिर बात ये रही कि धीरे धीरे वो लेबर तो चल ही रही थी, साथ साथ में जो लोग उस टाइम पे नदी में नहाने के लिए आते थे, उनको पता होगा कि उस टाइम में वो लोग जो अभी भी जुड़े हुए हैं हमसे, ऐसा नहीं है कि वो लोग 2010 से अभी तक जुड़े हुए हैं। तो क्या होता था कि वो लोग नहाने आते थे, और पानी हानि ये वो की ज़रूरत होती थी। तो फिर हमने फ्रिज रखा धीरे धीरे, मतलब डिमांड से काम हुआ, डिमांड और सप्लाई का काम हुआ। तो फ्रिज रखा, और पानी की बोतलें, पानी निकलने लगा। फिर लोगों ने कहा यार मैगी वगैरह कुछ खाने के लिए हो, तो मैगी भी बनाने स्टार्ट करी। काम चलता था बस लकड़ी के चूल्हे में। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास एक गोबर गैस का प्लांट था। गोबर गैस, बायोगैस जो होता है, तो उसका प्लांट था हमारे पास घर के पास। तो हमने, घर में तो यूज होता था, कम ही होता था, तो वहाँ से हमने
एक पाइपलाइन खींची यहाँ पर तक, कम से कम 50-60 मीटर लंबी पाइप जो होती है गैस की खींची, और वो लगा दी हमने चूल्हे से अटैच करके वो ढाबे के अंदर। तो वो ढाबे के अंदर लगाई, और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने बड़ा अच्छा बैकअप था उसका। तो 3 घन मीटर, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 घन मीटर का रहता था उसमें। और 3 घन मीटर में वो हमें कम से कम आधा दिन तो वही चल देता था। आधे दिन के बाद जब बड़ी चीज़ें बनाते थे हम, फिर धीरे धीरे वो चलती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 लोगों का काम बढ़ते रहा। मतलब यहाँ पे क्या था कि उस टाइम में कोई यहाँ पे ऐसा नहीं था कि नज़दीक में कि कुछ ढाबे कुछ नहीं थे। फिर क्या हुआ कि बाज़ार के लोग आए। बाज़ार के लोगों ने कहा यार कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीट लाते हैं तोल के और वो बनाने के लिए कहते हैं। तो फिर हमने वो लोगों की डिमांड, जैसे जैसे डिमांड हुई वैसे वैसे हमने काम किया। फिर लोग आए हमारे पास, उन्होंने कहा यार मीट बना दो, चिकन बना दो। तो चिकन बनाना शुरू किया। बड़े भाई उस टाइम में रेगुलर बैठा करते थे दुकान में। तो चिकन का काम, चिकन और मीट बनाने का काम बहुत चला, बहुत ज़्यादा चला। लेकिन काम चलता है तो दिक्कतें आती हैं, आपको पता ही है। तो दिक्कतें कहाँ से आई, जब चिकन और मीट बनता है तो लोग पीने और खाने की सोचते हैं। फिर उस टाइम में क्या हुआ कि बात है 2013-14 के आसपास। तो मेरा पास आउट हो गया था मैं कॉलेज से। फिर उस टाइम मैंने जॉब की। उस टाइम तक भाई देखते थे, यहाँ पे भाई बैठते थे। तो मैंने जॉब की 2 साल, और रुद्रपुर साइड कहीं इधर मैं कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। फिर वहाँ मैंने जॉब की 2-3 साल। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं जॉब करता था 2014-15 के आसपास। तो वहाँ पे मैं रुद्रपुर में एज ए लैब केमिस्ट था। उस टाइम पे मैं जॉब करता था। 2-3 साल तक मैंने जॉब की थी, पहले जॉब करी। और बीच बीच में जब छुट्टियां वगैरह रहती थी तो मैं यहाँ पे ढाबे पे आते रहता था, हमारे जो छोटा सा हमने बना रखा था। फिर वहाँ के उसके बाद 2013 में वहाँ से मूव होके हम यहाँ आ गए, और यहाँ पे हमने एक पक्का सा शेड बनाया। सेट क्या, पक्का सा एक, ये जो है अभी आप देखते हो ये बनाया 2013 के आसपास हम यहाँ पे आ गए थे। तो 2000 उस टाइम पे, उसके बाद जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू, जब जॉब छोड़ी बहुत सारी दिक्कतें आई। आपको पता है जॉब छोड़ने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं इंसान के संग। तो वो सब प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। और आपको पता ही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, घर वाले होते हैं और इधर उधर के, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो बिल्कुल बढ़िया करके पंप किया जाता है इंसान को। तो वो हुआ है, वो सारी सिचुएशन मैंने फेस कर रखी हैं। तो वो सब रहा। और फिर उसके बाद धीरे 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 करके घर वालों को भी लगा कि यार चलो कर रहा है इसे करने दो, फिर वाली बात है। फिर हम यहाँ पे फिर हमने इसे अच्छे से करा, और धीरे धीरे हम मेन्यू अच्छा करते गए। मेन्यू में नई नई चीज़ें इंक्लूड करते गए। और मोहितो वगैरह ये चीज़ें, पहले तो मैं नाम भी नहीं जानता था इनके। मोहितो हो गया, शेक हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो धीरे धीरे करके देखा, अप्लाई किया, देखा, अप्लाई किया, अच्छा लगा तो अप्लाई किया। जो जो चीज़ें हुई वो अप्लाई करते गए। आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें और हम इंक्लूड करने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। और ये बात है। तो फिर और उसके बाद जब यहाँ पे इस तरीके का हमारा कुछ फैमिलीज़ तो कम ही आती थी, फैमिलीज़ भी आती थी। लेकिन क्या था कि मीट और इसका भी चलता था थोड़ा सा। तो जैसे ही हमको लगा कि, हमको आभास हुआ कि यार बात यहाँ से वहाँ जा रही है। तो यहाँ से वहाँ का मतलब चिकन वगैरह से, मतलब जैसे हम स्टार्टिंग में हमने चाय पानी से खोला था, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। थोड़ा क्या हो रहा था कि लोग सोचने लग गए थे कि यहाँ पे मीट का भी, मीट बनता है, मीट तो हम बना ही रहे थे। फिर लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे ड्रिंक भी करते हैं। तो फिर वो हमें एक्सेप्ट नहीं था। तो फिर क्योंकि माहौल ख़राब होता था, तो हो जाता है अधिकतर अगर मीट दारू पिलाने से, फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है। फैमिली वाले नहीं आ पाते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने उस टाइम पे 2014 पे मैंने क्विट किया था जॉब अपना। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया, ठीक है। तो फिर हम भाई लोग और हम लोग मिलके करने लग गए थे। और फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर हमने क्या करा, ये मीट और चिकन वगैरह का काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्योंकि इससे तो कुछ बुराइयां मिली थी, कुछ गलत लोग आ रहे थे। तो क्या होता अगर हम उसे कंटिन्यू करते हैं, उसमें हालांकि इनकम तो होती है, इनकम कुछ नहीं, ऐसा नहीं है नहीं होती है। तो क्या था कि फिर उसमें कुछ लोग गलत लोग जुड़ने लग गए थे हमारे संग। गलत लोग जुड़ने का मतलब ये होता है कि दारू हारू ये वो सोचते हैं कि ये हो, ऐसा हो, वैसा हो। तो फिर हमने क्या करा, फिर वहाँ पे उसे हटाया बिल्कुल, मीट और चिकन का। और बिल्कुल वेजिटेरियन में आए, वेजिटेरियन में लेकिन हमारा एग रहता है, इंक्लूड रहता है। एग वगैरह का हम बनाते हैं कुछ भी। तो फिर हमारा क्या हुआ कि हमने उसे पूरे तरीके से अवॉइड कर दिया। करीब जब हमने अवॉइड किया, लीवर भी जा चुकी थी। और क्या बोलते हैं, कुछ हमारे कस्टमर मीट और इस टाइप के जुड़ गए थे। तो फिर वो जब हमने क्विट इसको हटाया,
तो एकदम से हमारा वो डाउन हो गया। डाउन होने की वजह से कम 1-1.5 साल हम बिल्कुल खाली रहे। खाली रहेगा मतलब देखो, रेस्टोरेंट लाइन में एकदम से लॉस तो नहीं होता है, बराबरी का चलता है। अगर इंसान थोड़ा सा खर्चीला कम हो तो लॉस नहीं आता है, ये होता है कि बराबरी का रहता है मामला, ना प्रॉफिट में ना लॉस में। तो फिर इसे कंप्लीट होने के बाद जैसे ये काम हमारा हुआ, जैसे मैं वहाँ से आया, फिर वहाँ से हमने इसको हटाया पूरी तरीके से। फिर हम कन्वर्ट हुए फैमिली की पर्पज़ से। फिर हमने सोचा कि यार कुछ फैमिली से रिलेटेड चीज़ें करें। फिर हमने थोड़ा मेन्यू बढ़ाया। कुछ पहले हम कुछ करते थे, फिर हम कुछ 1-2-4 लोग जुड़े आपस में, 2-4 लोगों को रखा। पहले तो हम खुद ही करते थे, खुद बर्तन धोना, खुद काम करना, खुद। स्टार्टिंग में हमने कुछ एक्सपेंस नहीं किया, कुछ भी अलग से खर्चा नहीं किया, सब काम खुद करते थे। डिलीवरी सर्व हर वो सब खुद करते थे। फिर क्या हुआ कि फिर वाली जो कस्टमर बेस था उसे हटाया और हम जंप हुए, और हम कस्टमर बेस को हटाए, फिर हम जंप हुए इसमें फैमिली बेस में। फिर हम फैमिली वाले जो भी हमारे उनकी डिमांड रहती है तो उसको हमने थोड़े अच्छे लेवल में किया, तो थोड़ी अच्छी चीज़ें की। जो भी मतलब ड्रिंक के लिए बोलते थे उनको हटाया। फिर उसके बाद हमने कभी ऐसा नहीं रहा कि कुछ भी रहे, हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था वो चीज़ें। और फिर अभी तक उसे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और करेंगे आगे भी, क्योंकि ऐसा होता है इन चीज़ों से नुकसान होता है, थोड़ा एटमॉस्फेयर भी ख़राब होता है। अभी जो आप लोग आते होंगे यहाँ की वाइब्स आपको अलग लगती होगी। जो वाइब होती है कुछ गानों से हम बनाते हैं, और कुछ यहाँ के क्लाइमेट ऐसा है, कुछ पेड़ पौधे, गमले और नदी का किनारा, आपको पता ही है। तो वाइब्स हम एक्चुअली सर्व करते हैं वाइब्स। और तो क्या रहता है कि खाने के साथ साथ वाइब्स से सर्व करते हैं। और तो हम कोशिश करते हैं कि वाइब अच्छी हो। वाइब अच्छी होती है एटमॉस्फेयर से, लोगों से, और बात करने के तरीके से, हमारे बात करने के तरीके से, और हमारे जो हैं हमारे संग जुड़े हुए उनकी वजह से। तो धीरे-धीरे जैसे कि 2016, 2017, 2018 ये इसमें क्या हुआ कि हमने नए फैमिली लोगों को जुड़ा, और जो हमसे जुड़े। और मैं एक आपको बात बताऊँ कि हमसे हमारे वहाँ जो आता है तो रिपीट ज़रूर होता है, ये मैंने देखा है। जो हमारे वहाँ एक बार आता है तो रिपीट ज़रूर होता है, चाहे उसको फर्स्ट फीलिंग उसकी कैसी हो मुझे नहीं पता, पर वो मैंने आज तक देखा है, रिकॉर्ड है। चाहे दिल्ली से कोई बंदा आता है, टैक्सी में आता है, टैक्सी में यहाँ वो कहते हैं कि यार चलो हम आपको एक जगह घुमा के लाते हैं, और कुछ मैगी हैगी, कुछ बन, ये वो पिज़्ज़ा या जो भी है तो खिलाने आते हैं। जो दिल्ली से भी जो आता है, या कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई मुरादाबाद, कोई यहाँ से वहाँ से, तो साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार आएगा, लेकिन रिपीट ज़रूर होगा एक बार यहाँ आने के बाद। ये मैंने मेरी हिस्ट्री के हिसाब से मेरे को लगता है कि ऐसा है। तो ये बात है। तो फिर क्या हुआ कि हमसे जुड़ते चले गए लोग, और आज की डेट में आपको पता ही है, जो आप लोग यहाँ आते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या कारवां है और जुड़ता चला गया वाली बात है। और तो आगे भी फ्यूचर में हमारा प्लान है कि और हम अच्छा बेहतर दें और बेहतर अच्छा कर सकें। तो ये सब चीज़ें मुझे बताने का रीज़न ये था, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे क्या होता है कि मैं मतलब बहुत लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। मतलब यहाँ पे कैफ़े में आते हैं जब भाई लोग, और पुराने भाई लोग मिलते हैं हमसे, तो पूछते हैं यार संतोष भाई, आपने कब से शुरू किया, और आपने कब से यहाँ पे, मतलब ये रेस्टोरेंट कब से है, ये कैफ़े कब से शुरू हुआ, कब से है, और बहुत सी चीज़ें पूछते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि ये चीज़ें थी, और पूरा ये सेटअप था। और आगे बढ़ने की आगे, और हम इसको बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है देखेंगे, बताऊँगा मैं आपको क्या क्या रहता है, और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों का प्यार रहे तो और आगे बढ़ेंगे। और ये बात है। फ़िलहाल अभी जो है, अभी करंट सिनेरियो ये है कि हमारा जो है, हम इसको आगे करते रह रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ और अच्छा हो। आने वाले टाइम में यहाँ पे कुछ और इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ अभी देखते हैं कि कुछ मैं आपको बताऊंगा जैसे-जैसे। मैं तो रोज़ अपडेट देते रहता हूँ, कुछ मेरे माइंड में है, एक आधे महीने के अंदर वो कंप्लीट होने वाला है। तो गाइस एक चीज़ मिस हो गया थोड़ा सा, क्या था कि रॉक ऑन जैसे ही 2000 जैसे हमारे लेबर वगैरह थी, लेबर हटी, और बाहर के जो हल्द्वानी और नियरली जो भी लोग थे वो यहाँ आना शुरू हुए। तो पता नहीं उन लोगों के माइंड में क्या रहा कि, या हो सकता है कि यहाँ पे पत्थर वगैरह बड़े बड़े 2-4 हैं नदी में, और हमारे पास भी यहाँ पे थे, तो हो सकता है कि उनके माइंड में आया हो कि यार यहाँ पे रॉक हैं या कुछ भी है। या हमारा एक ऐसा है, 2010 से हमारे पास एक छोटा सा घर में बूफर था, और गाने हाने सुनने का हमें पहले से ही शौक़ था। तो गाइस गाने हाने सुनने का हमें पहले से ही शौक़ था। हो सकता है ये भी एक रीज़न रहा हो रॉक ऑन नाम रखने का।
नाम एक्चुअली रॉकॉन कहाँ से पड़ा मैं आपको बताता हूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे नज़दीक में, कैफ़े के नज़दीक में पत्थर थे बहुत सारे, बड़े बड़े नदी में रहते ही हैं, आपको पता ही है, तो पत्थर वगैरह थे, तो हो सकता है कि उस वजह से हो। या फिर हमारे एक चीज़ और है, हमें यंग एज थी उस टाइम पे, और क्या था कि हमें गाने सुनने का शौक़ था। एक छोटा सा बूफर था उस टाइम में, बूफर का प्रचलन बहुत कम था, बहुत कम लोगों के पास रहता था वो चीज़ें, बूफर था। तो वो घर में था, तो हमने ढाबा खोला, तो ढाबे में जैसे ही हम आए तो साथ में बूफर भी उठा के ला गए घर से। और घर में जब भी हम सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक हमारा बूफर कंटिन्यू चलता था, मतलब गाने चलते थे। उस टाइम में बहुत सारी मूवीज़ आई थी, रॉक स्टार और पता नहीं कौन कौन सी, तो उसके गाने मुझे याद है, अभी भी चलता था। उस टाइम में एकॉन बहुत फेमस था, तो एकॉन के गाने बहुत सारे, एकॉन और बहुत सारे गाने इस तरीके के चलते रहते थे। तो हनी सिंह खतरनाक, उस टाइम पे तो हनी सिंह ने फाड़ कर रखा था बिल्कुल। तो उस टाइम में ये चीज़ें थी, तो ये गाने चलते थे हमेशा सुबह से शाम तक। और फिर क्या हुआ कि ये गाने चलते चलते, तो हो सकता है कि लोग, और वहाँ पे एक कैरम भी हुआ करता था। तो हमने लोगों को इंगेज करने के लिए, उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी एक्चुअली, मैं बताऊँ, जितनी आपको आज रॉकॉन में आते हो आपको इतनी भीड़ दिखती है, पहले इतनी भीड़ नहीं थी, पहले कम थी। तो वो कैरम, इन लोगों को इंगेज करने के लिए हमने स्टार्टिंग में कैरम भी रखा था, लूडो भी रखा था। खाली टाइम में लोग, जो लड़के लोग रहते थे, वो लूडो वगैरह नहा धो के आते थे नदी से। और उस टाइम में, अब तो नहाने का भी बिल्कुल नहीं है सीन, पहले तो बड़े बड़े गहरे होते थे, यहाँ पे नहाने का व्यवस्था थी, अब नहीं है नहाने की व्यवस्था। तो अब खाली पानी है, कम हो गया पानी का स्तर, आपको पता ही है, हर साल कम होता जा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि लोग आते थे, तो मैं बता रहा था कि नाम का क्या हुआ, फिर लोग आए, लोगों ने, हो सकता है कि उन्होंने, नदी में बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत पहले पुराना पुल था जो ना, उसके ऊपर पुल था, तो पत्थरों के ऊपर पुल था, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो हो सकता है कि रॉकॉन वहाँ से नाम पड़ा हो। पता नहीं लोगों के समझ में क्या आया, तो उन्होंने यहाँ का नाम रॉकॉन रखा। लोग कहते थे अरे कहाँ है, फ़ोन में बात होती थी तो कहाँ है बोलते थे, तो वो कहते हैं रॉकॉन में। हमने भी सुना है रॉकॉन में कह रहे हैं, तो बहुत लोग, फिर पता चला कि लोग हमारे कैफ़े को ही रॉकॉन बोल रहे हैं। तो रॉकॉन फेमस हुआ, तो और फिर हमने बदला भी नहीं, क्योंकि कस्टमर का दिया नाम है, लोगों का ही, भाई लोगों का नाम दिया हुआ है, आप लोगों का प्यार है, तो हमने इसे अपने पास सहेज के रखा और नाम दिया रॉकॉन। तो फिर धीरे धीरे चलते चलते रॉकॉन से रॉकॉन कैफ़े हमने इसको पूरा नाम दिया। आज हमारी जो मोहर है, जो हमारे, जो भी चलता है हमारा सिस्टम, जो भी हमारे बनते हैं बिल वगैरह, वो सब रॉकॉन नाम से ही बनते, रॉकॉन कैफ़े नाम से ही बनते हैं। और इसका रीज़न यही है कि हमने इस नाम को सहेज के रखा है, और ये आप लोगों का ही दिया हुआ नाम है, और इसको सहेज के रखा हुआ है, और इसको हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में इसको और अच्छा करें, रॉकॉन को, और हम आगे अच्छा करते जाएँ, और आपको फ़ील अच्छा होता रहे यहाँ पे आने पे। तो ये बात है गाइज़। तो फ़िलहाल धीरे धीरे अभी क्या है कि सीन सही चल रहा है, आप लोगों का प्यार है, और पहले से जो अभी कस्टमर हैं हमारे, जो पहले से तो खाली लड़के लोग और इस टाइप के लोग ही आते थे, अब जो है फैमिलीज़ आती हैं, काफ़ी टाइम से 5-6 साल से लगातार फैमिलियाँ आती हैं, और फैमिलियाँ जुड़ते रह रही हैं आगे आगे। कोशिश करते हैं कि फैमिली को अच्छा से अच्छा दें, सभी को अच्छा से अच्छा दें, सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा सर्व करें। थोड़ा सा भीड़ भाड़ में क्या होता है, थोड़ा सा कमी बहुत बार होता है कि ज़्यादा रस रहता है, ज़्यादा वो रहता है, तो कमियाँ हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं, लेट हो जाते हैं। तो मतलब मैंने देखा है रेस्टोरेंट में लोग चढ़ जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं यार अरे आपने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। आज तक मैंने देखा है लोग बड़े पोलाइटली बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से कहते हैं अरे लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा। मैंने देखा लोग कभी कभी भीड़ भाड़ में, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि भीड़ भाड़ में डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, तो ऑटोमेटिक डिले हो ही जाएगा। तो फिर क्या होता है, लोग, मैं देखता हूँ कि उसको देते हैं, हमें करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, लेट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं वाली बात हो जाती है, तो दे दो, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी बहुत रहता है। बाकी आने वाले टाइम में बहुत सारे प्लान्स हैं, और बहुत सारे हमारे पास अभी स्ट्रेटजीज़ हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जाती है कहानी, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और मैं सोच रहा हूँ कि आगे तक चलता रहे, और अभी और हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी और आगे बढ़ाएंगे। तो जो जो प्लान्स हैं मैं आपको बीच बीच में अपडेट देते रहूँगा। और तो गाइज़ आजकल गर्मियों में इस बात में सारी मैंने रॉकॉन और इसकी बात बता दी, थोड़ा सा अपना रॉकॉन का बैकग्राउंड और रॉकॉन कहाँ से शुरू हुआ वो बता दिया, कैसे कैसे इसकी जर्नी रही ये बताई। और आज की डेट में ये है कि रॉकॉन जो होता है वो एक तरीके से ये हो गया है कि काठगोदाम में और यहाँ पे जो भी रहता है, जो भी
हमारे यहाँ पे नज़दीकी थानाध्यक्ष हैं, उन लोगों का रहता है सीन, वो आते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि भीड़ भाड़ ऐसी रहती है कि काफ़ी रहती है। कोई भी बच्चे से पूछते हैं वो कहाँ जा रहा है, वो कहते हैं रॉकॉन जा रहा है। तो कहते हैं यार रॉकॉन में है क्या, ये रॉकॉन वाले कुछ गलत तो नहीं करवा रहे हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं करवा रहे हैं कि हाँ ये टीनेजर्स और इस टाइप के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो आते रहते हैं बीच बीच में, और अच्छा भी है उनका आना, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं पुलिस वाले के आने से कट जाते हैं, वो अच्छी बात है। और क्या होता है कि तो लोगों की आंखों में रहते हैं हम हमेशा, पुलिस वालों की आंखों में, क्यों यार इनके वहाँ ये क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों आ रहे हैं। तो संडे सैटरडे आपने देखा ही होगा, तो बड़ा ख़तरनाक रस रहता है। और तो सभी लोगों का, आप लोगों का प्यार है, और उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और ये बात है, फ़िलहाल अभी क्या है कि अभी रॉकॉन कैफ़े जो है एक तरीके से ऐसा बन गया है कि हल्द्वानी में काफ़ी आप लोगों का प्यार दे रहे हैं आप लोग, और बहुत टाइम से, लंबे टाइम से दे रहे हैं। और ये बात है, हम भी अब नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे, और कुछ चीज़ें हैं मेरे माइंड में, अभी उसको करूँगा मैंने जैसे आपको बताया, शायद एक आधे एक महीने में पूरा हो जाएगा, मैं करूँगा उसको और आपको दिखाऊँगा, अपडेट दूँगा कि क्या करा मैंने। ये अभी एकदम से बताना सही नहीं है, मैंने आपको बोला भी। तो आज का व्लॉग इसी बारे में, हाँ तो सारी बातें हो ही रखी हैं, रॉकॉन कैफ़े के बारे में मैंने आपको सब बताया है, कहाँ से जर्नी हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, अगर हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब में तो प्रॉब्लम आती हैं, और बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ अपना कर रहे हैं तो उसमें 10 टाइम्स और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, सीधी सी बात है। और तो बातें ये हैं कि हमारा आजकल टाइमिंग जो है कैफ़े खोलने की, सुबह बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं इसके थ्रू बताता हूँ आपको। सुबह जो है हमारी टाइमिंग है सुबह 6 बजे, 6 के 6:30 के बीच में हम आ जाते हैं यहाँ पे, 6 बजे से आ जाते हैं, और धीरे धीरे करके शाम के 8:30-9 बजे तक हम रहते हैं कैफ़े पे। और छुट्टियाँ नहीं रहती हैं, बीच बीच में संडे सैटरडे हम ऑफ़ कर रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है संडे सैटरडे को। उस टाइम में इसलिए ऑफ़ कर रहे थे क्योंकि कोविड था, और वो आया था जो कि ऐसा बोल रखा था गवर्नमेंट ने कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी से ऊपर रेस्टोरेंट ओपन ना करें। तो हमारे वहाँ आपने देखा ओपन प्लेस है, भर जाता है पूरा, पूरा पैक हो जाता है, तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है जब भर जाता है। तो अब ऐसा तो बोल नहीं सकते तुम मत आओ, या एक दरवाज़ा हो तो हम कर दें यार, बोर्ड लगा दें पैक करके, या बोर्ड लगा दें हम कि फुल करके, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ओपन प्लेस है एक तरीके से। तो इस वजह से उस टाइम में ऑफ़ रहता है हमारा, हालांकि ऑफ़ रहता नहीं है, जब रहता है कभी महीने में 2 महीने में एक बार, तो मैं स्टेटस लगा देता हूँ इंस्टाग्राम में और व्हाट्सअप की स्टोरी पे। तो ये बात है, टाइमिंग हमारी वही है, सुबह गर्मियों में सुबह 6 बजे से लेके शाम के 8:30-9 बजे तक, और सर्दियों में हमारी टाइमिंग है सुबह 7:30 से शाम के 8 बजे तक। ये हमारी कैफ़े की टाइमिंग रहती है, और ये बात है। तो गाइज़ थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आज एक पूरा ब्लॉग मेरे इसके ऊपर ही बन गया है। और गाइज़ जो नई नई चीज़ें होती हैं मैं हमेशा उसे अडॉप्ट करते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसे अप्लाई करूँ अपने कैफ़े पे, और बहुत सी चीज़ें रहती हैं, नए नए चैलेंज लेने का मन करता, मज़ा आता है मुझे, मन करता है और करता हूँ मैं उसको। जैसे ही जॉब छोड़ा मैंने यहाँ करा तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसको पार करा धीरे धीरे, और आज की डेट में ठीक ही है, सब चीज़ ठीक है। और बहुत सी चीज़ें रहती हैं, और आप लोगों का प्यार सबसे बड़ी बात है। जो आज हम यहाँ पे हैं, रॉकॉन कैफ़े यहाँ पे है, तो वो मेरे अकेले की वजह से नहीं है, ये आप लोगों के प्यार की वजह से है, और जो और जो हमारी टीम है उनकी वजह से है। तो ये बात है, तो टीम का एक अहम रोल है, और टीम तो होती है, इंसान भी होता है, लेकिन एक ऑडियंस जहाँ नहीं होती है तो वो कुछ काम नहीं कर पाता है। तो ऑडियंस मतलब आप लोगों ने सबने प्यार दिया, भरपूर दिया, साथ दिया। तो व्लॉग बनाने का एक मेरा ये रीज़न भी है कि व्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रखी है, तो उसका एक रीज़न है, मैं क्या होता है कि यहाँ की जो भी अपडेट रहती है तो मैं वीडियोस के माध्यम से आपको शेयर करता हूँ, और उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, और सब लोग जो उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या वो होता है, तो उनको अपडेट मिलता रहता है टाइम टू टाइम कि क्या हो रहा है करके। जैसे कि जो नज़दीक के हैं वो तो समझ ही सकते हैं, और जो दूर के हैं तो वो उनको ये रहेगा। तो गाइज़ आज का ये व्लॉग यहाँ तक, और
अभी जो जो आगे आगे टाइम आने वाले टाइम में हमारा रॉक-ऑन आगे जैसे भी होता है मूव होता है, और हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे और आगे करें रॉक-ऑन को और आगे बुलंदियों तक पहुँचाएँ। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।